दवाओं का गलत इस्तेमाल पूरी दुनिया में बड़ा खतरा बनता जा रहा है। यही वजह है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO विश्व एंटीबायोटिक जागरूकता सप्ताह मनाता है। इस साल 18 से 24 नवंबर तक चलने वाले इस जागरूकता सप्ताह का लक्ष्य लोगों को एंटीबायोटिक दवाओं के साइड इफेक्ट के प्रति जागरूक करना है। इस संबंध में और अधिक जानकारी दे रही हैं इंटीग्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च में माइक्रोबायोलॉजी विभाग की हेड प्रोफेसर डॉक्टर अरीना होदा सिद्दीकी। सबको हमारा नमस्कार और सलाम। आज हम आप लोग को वर्ल्ड एंटीबायोटिक अवेयरनेस वीक के उपलक्ष्य में, जो कि 17 से 24 नवंबर को होता है और हर साल हम इसको सेलिब्रेट करते हैं, उसके उपलक्ष्य में कुछ आपको बताना चाहेंगे कि एंटीबायोटिक्स का क्या इम्पोर्टेंस है, कब हमें खाना है, कब नहीं खाना है। तो इसमें जो सबसे पहली इम्पोर्टेंट, जो सबसे ज़रूरी बात है, जो हमें ध्यान रखनी है कि कभी भी कोई एंटीबायोटिक बिना किसी डॉक्टर के एडवाइस या सलाह के नहीं लेना है। अगर हमें कोई बीमारी होती है, जैसे फीवर ही हो गया, या आजकल जो विंटर्स का सीज़न है इसमें बहुत ज़्यादा छींक हो रही है, किसी किसी को बहुत ही छींक है, ज़ुकाम है, या सर दर्द हो रहा है, बदन में दर्द हो रहा है, बहुत ही थकान सी लग रही है, तो ये सब वायरल बीमारी के लक्षण होते हैं। इसमें एंटीबायोटिक लेने का भी कोई बहुत ज़्यादा इसमें फ़ायदा नहीं होता है और एंटीबायोटिक लेने के बाद भी हमको महसूस होता है कि हम ठीक नहीं हो रहे। तो इसमें यही होता है कि जो अगर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है तो एटलीस्ट 2 दिन तक तो हम कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट करें और कई बार इन्हेलेशन से, होममेड रेमेडीज से, गागल से ये जो बीमारी होती है, ख़राश हो गई है, नाक बंद है, तो वो ठीक हो जाती है। हाँ, अगर 2 दिन के बाद भी अगर ये बीमारी ठीक नहीं हो रही है और हमको ऐसा लग रहा है कि भाई हमारे सिम्टम्स बढ़ते ही जा रहे हैं, तो ज़रूर अपने डॉक्टर के पास जाएं। डॉक्टर जो एंटीबायोटिक लिखता है और जो भी वो पर्चे में आपको लिख के देता है वही आप उसको यूज़ करें। और यहाँ पे एक और चीज़ बताना चाहेंगे कि एंटीबायोटिक का मिसयूज़ आजकल बहुत हो रहा है। मिसयूज़ का मतलब है कि या तो हम एंटीबायोटिक जितना हमें रिक्वायर्ड है, मान लीजिए 5 दिन डॉक्टर ने लिखा, हम खाते ही जा रहे हैं, 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन खाते जा रहे हैं, हम ठीक नहीं हो रहे हैं ये सोच के कि भाई हम ठीक हो जाएंगे। तो ऐसे में 5वें दिन पे क्या, अगर आपको 30वें दिन पे भी लग रहा है कि आपको वो एंटीबायोटिक नहीं काम कर रही है, तो आप प्लीज़ अपने डॉक्टर से जाके मिलें और हो सकता हो आपको एंटीबायोटिक चेंज करना हो। या कई बार ऐसा भी देखा गया है कि पेशेंट एंटीबायोटिक लेते ही बहुत अच्छा फील करने लगता है, दूसरे दिन ही उसको लगता है कि वो ठीक हो गया है और वो एंटीबायोटिक वहीं पे बंद कर देता है। तो ये भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि एंटीबायोटिक का जो पूरा ड्यूरेशन है, बोलते हैं कि कितनी मात्रा, कितना डोज है वो हमें लेना है और कितना ड्यूरेशन है, मतलब कितने दिनों तक हमको चाहिए, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमको बीच में कभी भी अपनी एंटीबायोटिक को नहीं ब्रेक करना चाहिए, क्योंकि अगर हमने बीच में ही अपनी एंटीबायोटिक को ब्रेक कर दिया तो उससे क्या होता है कि जो बैक्टीरिया जो थोड़े बहुत बच गए हैं, अगर पूरी तरीके से हमारे शरीर से नहीं गए हैं, तो जो बच गए हैं वो और भी पावरफुल हो जाते हैं। तो वही एंटीबायोटिक जो अब तक हमको खाने से हमें बहुत ही अच्छा महसूस करा रही थी, हो सकता है कि वो एंटीबायोटिक काम ना करे, तो ये हमको बचाना है। और क्या होता है कि अगर आपको कोई इन्फेक्शन है, अगर कोई ऐसा बैक्टीरिया है जिस पे वो एंटीबायोटिक काम करना बंद कर दे, अब आपको वो इन्फेक्शन है, अगर छींक है, ज़ुकाम है और आप कहीं गैदरिंग में हैं, अपने सोसाइटी में किसी फंक्शन में गए हैं और वही इन्फेक्शन किसी दूसरे को चला गया, किसी दूसरे इंसान को चला गया, तो वही बैक्टीरिया जिसको रेजिस्टेंस हमने पैदा कर दिया, जो एंटीबायोटिक अब काम नहीं करेगी, वो उसको हमने दे दिया। तो इसी तरीके से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हमारे कम्युनिटी में फैल जाता है। और हम आपको यहाँ पे ये भी बताना चाहेंगे कि जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है, एंटी माइक्रोबियल जो रेजिस्टेंस है, बहुत ही तेज़ी से फैल रहा है। तो हमें हमेशा अपने डॉक्टर की सलाह लेके ही एंटीबायोटिक खाना है। अपने से फार्मेसी में जाके कोई भी एंटीबायोटिक खरीद के खा लेना इज़ नॉट अ गुड हैबिट। हमेशा डॉक्टर की सलाह लें।
इन सब के अलावा अगर आप अपनी किसी बीमारी को लेकर डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपको डॉक्टर को किन किन बातों की जानकारी देनी है, इस बात का भी खास ध्यान देना चाहिए। तो चलिए इसके बारे में भी जानें। कि जब भी हम अपने डॉक्टर के पास जाते हैं कि भाई हमें ये बीमारी है, तो उन जो डॉक्टर है उनको अपना पूरा हिस्ट्री बताएं, कब हुआ, कैसे हुआ और क्या क्या एंटीबायोटिक और क्या क्या दवा उन्होंने इससे पहले वो सेवन कर चुके हैं। कई बार होता है कि पेशेंट आता है, वो सारी दवा खा के आता है, एक दिन एक दवा खा लिया तीन बार, या दूसरे दिन उससे ठीक नहीं हुआ, दूसरे दिन दूसरी दवा खा लिया, नहीं ठीक हुआ, फिर डॉक्टर के साहब के पास आए और बोले कि डॉक्टर साहब हमने तो ये सारी दवा खा ली। तो ऐसे में ये सही नहीं है। इससे हम क्या करते हैं कि जो हमारे बैक्टीरिया हैं जो इन्फेक्शन कॉज कर रहे हैं वो और भी ताकतवर हो जाते हैं। तो इसलिए ताकतवर मतलब रेजिस्टेंस, हम खुद जिम्मेदार हैं रेजिस्टेंस फैलाने के लिए। तो एक जिम्मेदार नागरिक अगर हम हैं तो हमें एंटीबायोटिक का मिसयूज़ नहीं करना। कई बार क्या होता है कि जो बीमारी होती है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं होता है, वो वायरल इन्फेक्शन होता है। तो वायरल इन्फेक्शन में एंटीबायोटिक का काम नहीं होता है और वायरल इन्फेक्शन जो होता है वो खुद ही ठीक हो जाता है। 2-3 दिन में आप देखिए, अगर आपने कुछ भी थोड़ा पैरासीटामोल ले लिया, थोड़ा आपने होम थेरेपी कर लिया, स्टीम इनहेलेशन कर लिया, या आपने थोड़ा गार्गलिंग कर ली, तो आप देखिएगा कि खुद ही वो सेल्फ लिमिटिंग होता है, 2 से 3 दिन में वो ठीक हो जाता है। हाँ, अगर आपको लगता है कि 2 दिन हो गया है, आप बहुत ही रिलीजियसली और बहुत ही टाइमली आप सारा कुछ कर रहे हैं और तब भी अगर ठीक नहीं हो रहा है, तो हाँ बिल्कुल आप अपने डॉक्टर के पास जाएं, उनको बताएं कि आपने ये किया है और उसके बाद भी ये ठीक नहीं हो रहा है। तो देन ज़रूर आपको डॉक्टर कुछ दवाएं लिखेंगे और वो दवा आपको उस डॉक्टर की सलाह के हिसाब से, निर्देश अनुसार आपको लेना होगा। तो जैसा कि डॉक्टर अरीना हुदा सिद्दीकी ने बताया कि आपको बिना डॉक्टर की सलाह के एंटीबायोटिक दवा नहीं लेनी चाहिए, नहीं तो आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। आप डॉक्टर की सलाह और उनको दिखाने के बाद ही दवा खाएं। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और हेल्थ से जुड़े ऐसे ही अपडेट्स और जानकारी के लिए आज ही हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें।